दोस्तों, ओवरसीज़ जॉब करने वालों के लिए ये 2025 जून कहें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट महीना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी दिनों से चर्चा सोशल मीडिया पे हो रहा है कि जून में तमाम इजराइल की वैकेंसी आने वाली है, फिर जर्मनी की वैकेंसी आने वाली है या फिर और देशों की वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि इंडियन वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएंगी। उनको जो है, उनका जो सपना है विदेश में ओवरसीज जॉब करने का, अच्छा खासा पैसा अर्न करने का, तो उनका सपना निश्चित तौर पे पूरा होने वाला है। और काफ़ी दिनों से चर्चा है कि जून में वो वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि आज अभी 9-10 तारीख हो चुकी, लेकिन अभी तक तो ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है कि जिससे कि वैकेंसी जिस तरीके से इजराइल की वैकेंसीज पहले चल रही थी, जिस तरीके से एनएसडीसी द्वारा सरकार इन्वॉल्व हो के लोगों को कम पैसे में वहाँ तक पहुँचा भी रही थी, बहुत सारे लोग जाके वहाँ पैसा अर्न भी कर रहे हैं। और उसी तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि फिर जो है कि जर्मनी और भी इजराइल या और भी कंट्री की वैकेंसी इसमें आने वाली है। बहुत सारी न्यूज़ आई है कि 50,000 मज़दूरों की डिमांड है, या बहुत काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी दिनों से चर्चा है। हालांकि जो इजराइल की वैकेंसी लास्ट टाइम में जो इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, और कुछ पहले के लोगों के जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, जिनका फ़ीस भी जमा हो चुका है, उनका अभी तक फ़्लाइट का कुछ भी नहीं हुआ। अभी बहुत सारे लोग वैसे ही पड़े हैं। और जो अक्टूबर लास्ट तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी, जिनका इंटरव्यूज़ हुआ था नवंबर दिसंबर में, और उनके उनके लिए बताया जा रहा था कि फरवरी मार्च में फ़्लाइट हो जाएगी। लेकिन आज आज कह सकते हैं जून हो गया है, 9-10 जून हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद भी बाकी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हैं। तो कहीं न कहीं एक तरफ बताया जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि जून में बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं ओवरसीज़ की। तो एक तरफ सवाल भी उठता है कि आखिर इज़राइल की जो वैकेंसी जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जिनकी लिस्ट बन चुकी है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, उनकी अभी तक फ़्लाइट नहीं हुई, तो फिर इज़राइल की नई वैकेंसी कैसे आ सकती है और कैसे उनको फिर वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, इतनी भारी मात्रा में कैसे वैकेंसी जा सकती हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। हालाँकि उम्मीद मैं भी करता हूँ और आप भी करिए कि इज़राइल की जितने भी लोग जाने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी हो, और इस जून में जो पहले से वेट भी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा के एनएसडीसी के द्वारा, और जो बाकी लोग नए भी हैं, जो नए फॉर्म भरने के लिए तैयार बैठे हैं, जिन्होंने अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी करा रखा है, उनके लिए भी मौका ये जून लेके आए, ताकि वो भर के ओवरसीज़ अच्छी खासी जॉब वहाँ पे जाके करके कुछ पैसे अर्न कर पाएँ, अपनी फैमिली को बेहतर बना पाएँ। और दूसरी बात ये है कि जर्मनी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, कि जर्मनी की वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। तो जर्मनी के बारे में बता दूँ दोस्तों, अगर जर्मनी की वैकेंसी भी आती है और जापान की वैकेंसी भी आती है, तो वहाँ निश्चित तौर पे 7 से 8 महीने का आपको वहाँ की लैंग्वेज का कोर्स करना होगा, एनएसडीसी के द्वारा करना ही होगा। और उसमें जो चार्ज हैं उसके लैंग्वेज के, वो आपको देने होंगे। और कितना चार्ज लगेगा, कौन सा लेवल है, B1 B2 या तमाम लेवल्स होते हैं, और उस टाइप की आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो क्वालिफाई होंगे एग्ज़ाम, और उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मुझे लगता है कि तभी वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि वहाँ इंग्लिश के अलावा ये जो है कि जर्मन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे अगर आपको अच्छी तरीके से आती है, तभी आप शिफ्ट कर पाएंगे। और मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया है कि जिनको लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, इज़राइल, जर्मनी, जापान, कहीं की भी, तो जिनके पास लोकल लैंग्वेज का वहाँ की ज्ञान है और जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, उनको पता है, उनको आसानी से जॉब मिल भी जाती है। और कहीं न कहीं अगर जर्मनी की वैकेंसी आ भी जाती है, तो मुझे लगता है कि इसमें 1 साल का समय कम से कम लगने वाला है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अगर सीखने के लिए आप जाएँगे, ट्रेनिंग करने के लिए जाएँगे, उसमें भी 7 से 8 महीने निश्चित तौर पे लगने हैं। तो निश्चित तौर पे साल, डेढ़ साल भी लग सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, रही बात इज़राइल की, तो मुझे लगता है कि मीडियम लेवल की अगर इंग्लिश है आपकी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तो उसमें मुझे लगता है आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि मैंने पढ़ा है अभी केयर गिवर की वैकेंसी चल भी रही है इज़राइल की। इज़राइल, जर्मनी, जापान की वैकेंसी अभी भी कंटिन्यू हुई है, क्योंकि बहुत पहले से चल रही है। उसके लिए मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट जितने चाहिए थे, उतने अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से वो वैकेंसी उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जून 30 लास्ट तक कर दी गई है। हालांकि ये पहले ही ख़त्म होने वाली थी, इसी मई लास्ट में, तो उसको भी एक्सटेंड किया गया है उसकी डेट को। तो जर्मनी, जापान और इज़राइल, अगर केयर गिवर की वैकेंसी के लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास है डिग्री, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप एनएसडीसी के द्वारा रोजगार संगम में भी जाकर उसमें ओवरसीज जॉब में जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो वैकेंसी अभी भी चल रही है, और जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी है। हाँ, लेकिन जरा वहाँ इज़राइल के लिए थोड़ा आसान है, इंग्लिश के थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप हो सकते हैं सेटल। लेकिन बाकी जर्मनी के लिए और फिर जापान के लिए थोड़ी सी वही लैंग्वेज का ट्रेनिंग आपको लेना ही पड़ेगा निश्चित तौर पे। तो वो वैकेंसी आज भी चल रही है। बहुत लोग इसी की वीडियो बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे कि आ गई जर्मनी, इज़राइल,
इसकी वैकेंसी आ गई, जापान से वैकेंसी आ गई, तो वो उसी के वीडियो में बारे में बार बार बहुत सारे लोग वीडियो बना के बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अभी नई वैकेंसी कोई नहीं आई है इजराइल के लिए या फिर कहीं और के लिए। जो पुरानी वैकेंसीज हैं वही चल रही हैं, केयर गिवर की वैकेंसी चल रही है। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब अभी नहीं आई है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है। फ़िलहाल अगर आपने अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है रोज़गार संगम या NSDC पे, तो वो अपना बना के रेडी रखिए। अपने पासपोर्ट को रेडी रखिए, उसकी अगर आपकी वैलिडिटी ख़त्म है या फिर ख़त्म होने वाली है तो उसको आप रेन्यूअल करा लीजिए। अगर हो सके तो PCC भी बनवा लीजिए, नहीं तो बाद में भी आप बनवा सकते हैं। तो बाकी चीज़ें बात की हैं, लेकिन ये है कि पासपोर्ट सबसे अहम है। उसकी वैलिडिटी अगर एक्सपायर होने वाली है तो उसको आप रेन्यूअल करा सकते हैं। फिलहाल इस जून में उम्मीद है, मुझे लगता है कि इस जून के लास्ट तक निश्चित तौर पे कहीं न कहीं की वैकेंसी आएगी, जिसका प्रोसीजर गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है, NSDC स्टार्ट करने वाली है, ऐसा लग रहा है। उम्मीद कर सकते हैं, फिलहाल कंफर्म कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके सामने फिर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।